सबरीना का फ्रेंड भी कहता है, एग्जैक्टली ये समझते क्या है अपने आप को, और अगर ये अभी नहीं गए तो हम पुलिस को बुला लेंगे। हेंचमैन कुछ कहने ही वाला होता है कि उसका एक मिनियन उसके पास आता है और उसके कान में कुछ फिसफुसाता है। अचानक वो हेंचमैन काल्म हो जाता है और कहता है, रिलैक्स, इतनी बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस हाई कहने आया था, अब मैं जा रहा हूँ। कोई समझ नहीं पाता कि हुआ क्या, लेकिन सबरीना कहती है, लेट इट गो, और फिर वो अपने कपड़े बदलने चली जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सैंडी एक के बाद एक वाइन की बॉटल्स खाली कर रही होती है। हावर्ड उससे पूछता है, तुम्हें नहीं लगता कि अब बस बहुत हो गया? सैंडी कहती है, इट्स ऑल गुड, तुम भी मेरे साथ ड्रिंक करो। हावर्ड जवाब देता है कि वो ज्यादा ड्रिंक नहीं करता। सैंडी उसे देखती है और सोचती है कि ये तो हार्ड टू गेट बनने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपना गेम और तेज कर देती है। वो कहती है, अकेले पीने में मजा नहीं आता, चलो ऐसा करते हैं, मैं 3 ग्लासेस पीऊंगी और तुम एक। हावर्ड एकदम पोलाइट बने रहते हुए मान जाता है। थोड़ी देर बाद गेस करो क्या होता है। सैंडी पूरी तरह से प्लास्टर्ड हो चुकी होती है और टेबल पर चढ़कर नॉनसेंस बकने लगती है। फिर वो लड़खड़ाती है और हावर्ड समझ जाता है कि वो गिरने वाली है, और फिर वो गिरती है, वो भी सीधा हावर्ड के फेस पर। सैंडी हावर्ड के ऊपर चढ़ जाती है और फिर शुरू हो जाती है। वो उसका फेस लिक करने लगती है, उसके शर्ट के अंदर हाथ डालती है और अपनी बट रब तक शुरू कर देती है। वेटर ऑकवर्डली आता है और कहता है, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, लेकिन हम बंद करने वाले हैं। और फिर वो उन्हें बिल देता है। बिल देखकर हावर्ड के होश उड़ जाते हैं। एक पोर्क रिब, एक श्रिम्प और एक लैम्प के लिए $400। क्रेजी। उस रात सैंडी को ऑब्वियसली राइड की जरूरत होती है और हावर्ड उसे अपने घर ले जाने का प्लान करता है। सैंडी पूछती है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हावर्ड जवाब देता है, मेरे घर। ऐसी हालत में मैं तुम्हें अकेले ऊबर में नहीं छोड़ सकता। सैंडी उसे स्मूथ टॉकर कहती है और मजाक में बोलती है, ये हमारी पहली मीटिंग है और तुम मुझे अपने घर ले जा रहे हो। लेकिन जब वे बात कर रहे होते हैं, एक शैडो फिगर दूर से उन्हें साइलेंटली देख रहा होता है। हावर्ड सैंडी को बेड पर लिटा देता है। सैंडी उसे हग करने के लिए कहती है, लेकिन हावर्ड पीछे हट जाता है और कहता है, सो जाओ। वो सोचता है, मैंने अभी नए डिपार्टमेंट में काम शुरू भी नहीं किया है और मैं फिर से गॉसिप का सेंटर बन जाऊंगा। सैंडी सब कुछ स्पिन होता हुआ महसूस कर रही होती है, लेकिन फिर भी समहाउ वो प्रोटैगनिस्ट के साथ टाइम बिताना चाहती है। वो उठने की कोशिश करती है और हावर्ड पूछता है, व्हाट डू यू वांट? और फिर वो अचानक हावर्ड पर पूरी ताकत से गिर जाती है। हावर्ड का पेशेंस खत्म हो रहा होता है, लेकिन तभी सैंडी पास आउट हो जाती है। जाते जाते वो इतना करती है कि उसके फेस पर सबसे स्लिंकीएस्ट बर्ब छोड़ जाती है। हावर्ड इंस्टेंटली पीछे हट जाता है, लेकिन कम से कम अब वो सोबर हो चुका होता है। वो सैंडी को वापस बेड पर लिटाता है, उसे कवर करता है और सोचता है कि अब रात के 2 बज चुके हैं। वो काउच पर सोने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, ड्रंक इंसान का कभी फायदा मत उठाओ, स्पेशली एक औरत का। और हाँ, अपने दोस्त का भी फायदा मत उठाना। सब कुछ शांत लग रहा होता है जब तक दरवाजे के खुलने की आवाज नहीं आती। हावर्ड, जो लिविंग रूम में सो रहा होता है, ये सुनता है और तुरंत उठ जाता है। एक अजनबी आदमी उसके अपार्टमेंट के अंदर खड़ा होता है और क्रीपी एक्सप्रेशन के साथ सोती हुई सैंडी को देखता है। वो कहता है, शी इज वंडरफुल। हावर्ड चौंक कर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम अंदर कैसे आए? वो आदमी कामली कहता है, श्श, धीरे बोलो, तुमने काफी मजा कर लिया, अब मुझे एक बार मौका क्यों नहीं देते? हावर्ड इस चीज पर विश्वास नहीं कर पाता और तुरंत उसे पकड़कर कहता है, गेट आउट ऑफ हियर। लेकिन वो आदमी हावर्ड को घुमा देता है और जोर से जमीन पर पटक देता है। वो फिर कहता है, तुम बहुत जिद्दी हो, हम इस पर पीसफुली बात कर सकते थे। उस क्रीपी आदमी का नेक्स्ट लेवल शेमलेसनेस शुरू होता है। वो सैंडी की पैंटीज उतारने की कोशिश करता है और हावर्ड से कहता है, अगर तुम मुझे इसे एंजॉय करने दोगे तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वो कहता है कि जब वो अमीर हो जाएगा तब पैसे लौटा देगा, और ये भी जोड़ता है कि उसने 20 सालों से किसी औरत को टच तक नहीं किया। फिर हाथ में पैंटीज लेकर वो पूछता है, हावर्ड, तुम समझ रहे हो ना, आखिर हम दोनों मर्द हैं। और फिर वो पैंटीज हावर्ड के फेस पर फेंक देता है। हावर्ड, जो अब तक गुस्से से भर चुका होता है, उसे सिक कहता है और एक चेयर उठाकर पूरी ताकत से उस पर वार करता है। लेकिन वो हरामी खुद को बचा लेता है और चेयर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो आदमी निगोशिएट करने की कोशिश करता रहता है, ये कहते हुए कि लोग उसकी एक फेवर के लिए जान दे देंगे। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि वो इस लड़ाई में जीत नहीं सकता, तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो आदमी डर जाता है और कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हावर्ड गुस्से में पूछता है, तुम मजाक कर रहे हो? तुमने मेरे घर में घुसपैठ की और मेरी कॉलीग को असॉल्ट करने की कोशिश की, तुम्हें तो सीधे जहन्नुम जाना चाहिए। फिर वो आदमी हावर्ड को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने सब कुछ गलत समझा। वो आदमी कहता है कि उसे लगा कि ये औरत एक एस्कॉर्ट है जो उसके लिए काम करने आई है, और वो ये भी कहता है कि उसे नहीं पता था कि आजकल लोग पहली डेट पर ही एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। हावर्ड चौंक कर पूछता है, ये तुम क्या कह रहे हो? और वो आदमी बोलता है कि वो कई सालों से जेल में था और अब उसे ये नहीं पता कि आजकल लोग पहली डेट पर क्या करते हैं। हावर्ड पूछता है कि ये कैसा एक्सक्यूज है और वो उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ा होकर स्पाइंग क्यों कर रहा था। तब वो आदमी बताता है कि ये अपार्टमेंट 20 साल पहले उसका था और वो चीजें लेने आया था जो उसने यहाँ छुपाई थी।
वो अपार्टमेंट के एक कोने में जाकर एक लूज बोर्ड उठाता है और सच में वहां एक बॉक्स होता है। वो बॉक्स खोलता है और उसमें ज्वेलरी, रिंग्स और गोल्ड चेन्स होती हैं। फिर वो बताता है कि 20 साल पहले ये अपार्टमेंट प्रोस्टिट्यूट से भरा हुआ था और उसने ये सब पाने के लिए बहुत रिस्क लिए थे। हावर्ड कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने पास्ट में क्या किया, लेकिन उसने उसकी फ्रेंड के साथ असॉल्ट करने की कोशिश की। वो आदमी इसे मिसअंडरस्टैंडिंग कहता है और बोलता है कि उसने किसी को कोई रियल हार्म नहीं पहुंचाया। फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं जॉश टाई हूं। मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं इंटिमिडेटर भी नहीं हूं। मैं अपने रूल्स से चलता हूं। फिर वो कहता है कि हावर्ड अपनी फ्रेंड को कपड़े पहनने में मदद करे क्योंकि वो अब जा रहा है। हावर्ड फिर भी कहता है कि पुलिस को कॉल करना बेहतर रहेगा। इस पर वो आदमी अनॉयड हो जाता है और पूछता है, तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? फिर वो कहता है कि वो औरत ये भी कह सकती है कि असॉल्ट करने की कोशिश तुमने की थी। फिर वो आदमी हावर्ड को एक बॉक्स देता है और कहता है कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। हावर्ड पूछता है, क्या तुम मुझे ब्राइबी देने की कोशिश कर रहे हो? वो आदमी कहता है, तुम एक सीधे आदमी लगते हो। ये बस एक आयरन रिंग है जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन ये यूनिक है। फिर वो बताता है कि जिस दिन उसे ये रिंग मिली, वो एक ही औरत के सपने देखने लगा। एक रेड कोट पहनी औरत जिसके हाथ में गोल्डन छड़ी थी और जिसकी आंखें ब्लू लाइट से चमक रही थीं। हावर्ड तुरंत समझ जाता है कि ये AI-63 के सपने की डिस्क्रिप्शन से परफेक्टली मैच करता है। वो आदमी आगे बताता है कि वो औरत पता नहीं क्या कह रही थी। उसे उसकी बातें समझ ही नहीं आती थी। उसने उस औरत को हॉट समझकर फ्लर्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने उसे कोई भाव नहीं दिया और उसे पीठ तक दिया। फिर वो कहता है, तुम इस रिंग के साथ जो चाहो वो कर सकते हो। शायद किसी ऐसे को बेच दो जिसे लड़की से पिटाई में मजा आता हो। हावर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, रुको, ये तो ब्राइबरी है। लेकिन वो आदमी कुछ सुनने को तैयार नहीं होता और वहां से चला जाता है। हावर्ड सोचता है कि क्या इस बॉक्स का कोई कनेक्शन ड्रीम वर्ल्ड से है। जब वो इसे खोलता है तो उसे एक आयरन रिंग मिलती है जिसमें रेड जीम लगा होता है जो अजीब लाइट सिमिट करता है। तभी उसकी लेफ्ट आई एक्टिवेट होती है और उसके सामने एक हॉलोग्राम बनता है। ये हॉलोग्राम एक औरत का होता है जो खुद को ड्रीम सिस्टम की डेवलपर बताती है। वो कहती है कि इमेंस प्रेशर के चलते ये मैसेज छोड़ने का यही एक तरीका था और उसे उम्मीद है कि ये टेस्ट्स के टारगेट की मदद कर सकेगा। वो आगे कहती है कि हावर्ड एक ट्रैप में फंस चुका है। ड्रीम सिस्टम सोशल लेवल्स, लॉ और मॉरल स्टैंडर्ड्स की बाउंड्रीज को ब्लर कर सकता है। असल में यूजर को यह हार्डली महसूस होता है कि उनका माइंडसेट बदल रहा है। जब यूजर रियल लाइफ में लौटता है तो सपने और हकीकत के बीच का बड़ा गैप उनकी सोल से ग्रीड, वायलेंस और डार्क थॉट्स को अनलीश कर सकता है। डेवलपर्स को लोगों की लाइफ से खेलना पसंद है और वो उन्हें सिस्टम इंप्रूव करने के लिए परसुएड नहीं कर सकी। वो औरत अपनी बात जारी रखते हुए कहती है कि उसे उम्मीद है हावर्ड अपनी चेंजेस पर अलर्ट रहेगा ताकि वो लाइफ के इंपल्सेस के आगे हार ना मान ले। वो मेंशन करती है कि उसने हर ड्रीम चैलेंज में कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस छोड़े हैं जो उसे सिस्टम और सारी परेशानियों से छुटकारा पाने में मदद कर सकते हैं। आखिर में वो कहती है कि उसे उससे मिलना होगा और फिर वो गायब हो जाती है। हावर्ड खुद से कहता है कि ये औरत भी AI-63 जैसी है और जब तक वो नॉर्मल फील करता है वो कोई क्राइम नहीं करेगा। वो अपने इंपल्सेस को कंट्रोल करने में कामयाब हो रहा है। हावर्ड को यह अजीब लगता है कि वो अजीब आदमी 2 दशक पहले AI-63 को कैसे देख सका और उस रिंग की असली इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन तभी उसके थॉट्स रुक जाती है। अलार्म क्लॉक बजने लगता है जो बता रहा था कि सुबह के 7 बज चुके हैं और काम पर जाने का समय हो गया है। सैंडी भी अलार्म क्लॉक की आवाज से उठ जाती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि वो बिना पैंटीज के है, वो जोर से चीख पड़ती है। अगला दिन शुरू होता है और अब हावर्ड और सैंडी एक कपल बन चुके हैं। गली के स्ट्रीट वेंडर का आदमी भी हावर्ड से कहता है कि अब उसे समझ आया उसने लड़की ढूंढने का ऑफर क्यों ठुकरा दिया। आखिर उसका पहले से ही कोई क्रश था। वो कहता है कि वो दोनों साथ में क्यूट लगते हैं और आज का नाश्ता ऑन द हाउस है। ये वेंडर वाकई काफी अच्छा है। सैंडी को यह जानकर खुशी होती है कि हावर्ड का उस पर पहले से क्रश था। वो कहती है कि उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था और हावर्ड बस सोच रहा है कि आखिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। जब दोनों कंपनी बिल्डिंग पहुंचते हैं तो गॉसिप का माहौल बन जाता है। लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे पुराने टीम लीडर सैंडी को पटाने की कोशिश करते थे, लेकिन सैंडी ने उसे रिजेक्ट करके हावर्ड को चुना। वो पुराना टीम लीडर एक ब्राउन नोजर था और अब वो और भी फ्यूरियस है क्योंकि हावर्ड ने न सिर्फ उसकी प्रमोशन छीन ली बल्कि वो लड़की भी जिस पर उसका क्रश था। मीनवाइल अब हावर्ड और सैंडी सच में एक कपल की तरह रह रहे थे। सैंडी तो यहाँ तक प्लान बना रही थी कि वो रात को मूवीज देखने जाएंगे। वहीं हावर्ड सोच रहा था कि उसे सैंडी को कैसे बताना है कि उसके पास सिनेमा जाने के पैसे तक नहीं है। उसे शायद डोनाल्ड से कुछ कैश उधार लेना पड़ेगा। सैंडी कैजुअली मेंशन करती है कि फार्मेसी रुककर मॉर्निंग आफ्टर पिल लेना अच्छा आइडिया होगा और जैसे ही वो ये कहती है, गैस कौन आ जाता है? सबरीना। सबरीना दोनों को ग्रीट करते हुए कहती है कि उसने देखा कि उनके रिलेशनशिप ने काफी प्रोग्रेस कर ली है। सैंडी सोशल इवेंट में अपने बिहेवियर के लिए रिग्रेट करती है और कहती है कि उसे शर्म आ रही है। सबरीना फिर हावर्ड पर एक सुबटल हिंट फेंकते हुए कहती है कि उसे लगा था वो धीरे धीरे चीजें लेगा, लेकिन उसने सच में उसे सरप्राइज कर दिया। हावर्ड चुपचाप खड़ा रहता है और वो कुछ नहीं बोलता। सैंडी कहती है कि उसने भी यही सोचा था कि हावर्ड एक रिजर्व्ड जेंटलमैन है,
लेकिन कल रात जब उसने अपनी गार्ड डाउन की तो हावर्ड ने उसका पूरा फायदा उठा लिया। हावर्ड बेहद शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि उसे इतनी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, ये सब प्राइवेट बातें होती हैं। सबरीना अंदर ही अंदर मिक्स्ड इमोशंस फील करती है, लेकिन बाहर से बस इतना कहती है कि उसे खुशी है उनके लिए और उम्मीद करती है कि ऑफिस में वो प्रोफेशनल डिमीनर मेंटेन करेंगे। फिर वो एलिवेटर से निकल जाती है, एक ऑकवर्ड माहौल छोड़ते हुए। सैंडी कहती है कि सबरीना को उसे ये सब कहने का कोई हक नहीं है, खासकर जब वो खुद दो अलग अलग मर्दों के साथ इन्वॉल्व है। लेकिन हावर्ड कहता है कि सबरीना सही कह रही है, जब तक वो यहाँ है काम पर फोकस करना बेहतर होगा। सैंडी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अब वो उसकी वाइफू है और उसे बिना किसी शर्त के उसका सपोर्ट करना पड़ेगा, जब तक कि ये रिश्ता बस एक फ्लिंग ना हो और उसने कभी उसके साथ परिवार बनाने के बारे में न सोचा हो। ये बात हमारे प्रोटैग की कमजोर नस पर वार कर देती है। जैसे ही उसने फैमिली का जिक्र किया उसे तुरंत बुरा लगने लगा, तो वो कहता है कि वो सही कह रही है और उसे उनके रिश्ते को सबसे ऊपर रखना चाहिए। सैंडी उसे गले लगाती है और कहती है, दैट्स राइट पपी, मैं मजाक नहीं कर रहा, उसने सच में यही कहा। फिर वो उसे काम पर जाने को कहती है और कहती है कि वो शाम को नीचे उसका इंतजार करेगी। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी कमर की तरफ ले जाती है। इस बीच मिस्टर लियू सबरीना से कहते हैं कि वो खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है और उसे इतना भी व्यस्त नहीं होना चाहिए कि वो लंच भी ना कर सके। सबरीना कहती है कि उसे भूख नहीं है और उसे नए डिपार्टमेंट में बहुत काम करना है। मिस्टर लियू कहते हैं कि वो कई सालों से दोस्त हैं और उन्हें पता है जब वो झूठ बोल रही होती है, असल में वो परेशान है। फिर वो उसके डेस्क पर हाथ रखते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं और पूछते हैं, क्या ये हावर्ड की वजह से है? सबरीना थोड़ी देर के लिए हिचकिचाती है और फिर कहती है कि उसे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी हावर्ड वहां आ जाता है और कहता है कि उसने वो लिस्ट पूरी कर ली है जो मिस्टर लियू ने मांगी थी। मिस्टर लियू उसे धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि वो उसे आकर उन्हें दिखाए। सबरीना और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो हावर्ड के काम की तारीफ करते हैं कि ये बहुत अच्छा और कंसाइज है, लेकिन हावर्ड ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि वो सबरीना के सामने खड़ा है। दोनों को ऐसा लगता है कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उनके सामने एक बड़ा बॉर्डर है जो उन्हें रोक रहा है। लियो पूछते हैं कि हावर्ड नीचे क्यों देख रहा है, क्या उसके दिमाग में कुछ है? हावर्ड बात को घुमाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो बस प्लांट देख रहा था। लेकिन जब वो करीब से देखता है और समझता है कि ये कौन सा पौधा है, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये एक टमाटर का पौधा है। सबरीना का दिल भी तेजी से धड़कने लगता है और उनकी नजरें आखिरकार मिलती हैं। सबरीना कहती है, लगता है तुम्हें टमाटरों के बारे में काफी कुछ पता है। हावर्ड कहता है, हाँ मुझे अच्छी तरह पता है। सच में जब वो पोस्ट अपोकैलिप्टिक दुनिया में थे, सबरीना टमाटर उगाया करती थी। हावर्ड को सब कुछ याद है। उसे वो दिन याद है जब उनके पास खाने के लिए सिर्फ एक टमाटर और एक पत्ता गोभी का पत्ता था। सबरीना पूछती है कि क्या वो इस पौधे को कहीं से पहचानता है। हावर्ड कहता है, हाँ। वो सबरीना से सब कुछ कहना चाहता है, सारी यादें, अपनी फीलिंग्स। उसका दिल पहले से भी तेज धड़कने लगता है, लेकिन तभी उसे वो सब याद आता है जो बॉस ने कहा था। कुछ लोग होते हैं जो अपनी हद से ज्यादा चाहने लगते हैं। उसे वो एआई याद आता है जिसने कहा था कि ये सिर्फ एक गेम है और अब ये खत्म हो चुका है। हावर्ड कांपने लगता है और जब आखिरकार वो कुछ कहने की हिम्मत जुटाता है तो बस ये कहता है कि उसने अपने होम टाउन में एक बार टमाटर का पौधा देखा था। मिस्टर लियू भी कहते हैं कि इस सारी टेंशन के बाद उन्हें लगा था कि इस टमाटर के पौधे के पीछे कोई बड़ा रहस्य होगा। हावर्ड बात को टाल देता है और कहता है कि टमाटर में कोई राज नहीं होते। लियू फिर सबरीना से पूछते हैं कि ये पौधा उसके ऑफिस में क्यों है। सबरीना थोड़ा तनाव में आ जाती है और कहती है कि उसने शायद गलत बीज लगाए होंगे और कल वो इसे बदल देगी। हावर्ड बाथरूम जाता है, वो अपना चेहरा धोता है और खुद से कहता है कि वो एक बड़ी गलती करने से बच गया। असली सबरीना वो नहीं है जो उसने गेम में देखी थी, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाता कि वो उसके बारे में सोचना क्यों नहीं छोड़ सकता। सबरीना अपने ऑफिस में बैठी भगवान का शुक्रिया अदा कर रही होती है कि उसने अपनी कंपोजर बनाए रखा, वरना ये सिचुएशन और भी शर्मनाक हो सकती थी। हावर्ड खुद से कहता है कि गेम डेवलपर सही था, उसने लगभग गेम के जाल में फंसने की गलती कर दी थी। गेम में उसे हथियार और लड़ाई की आदत हो गई थी। अगर वो वैसे ही चलता रहता तो वो कैसा इंसान बन जाता। वो तो बस एक साधारण कर्मचारी है और वो कंपनी के प्रेसिडेंट की बेटी। उनके बीच कुछ नहीं हो सकता। सबरीना सोचती है कि वो सपना कितना असली लग रहा था, कैसे उसने और उस आदमी ने 180 दिन साथ में बिताए, कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन अब इसे भूलने का समय आ गया है। दोनों ने एक साथ ये फैसला किया कि अब इसे खत्म कर देना चाहिए। सपना खत्म हो चुका है और अब से उनका कोई लेना देना नहीं रहेगा। वर्क डे खत्म होता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्त डोनाल्ड को मैसेज करके मदद मांगता है क्योंकि वो अपनी वेफू के साथ बाहर जा रहा था। डोनाल्ड, जो वाकई एक अच्छा इंसान है, उसे मोबाइल पेमेंट सिस्टम से पैसे भेज देता है और कहता है कि अगर और चाहिए तो वो उसके क्रेडिट कार्ड पर चार्ज कर सकता है। हावर्ड कहता है, ठीक है, मैं ये पैसे सैलरी मिलते ही लौटा दूंगा। फिर वो सैंडी से मिलने जाता है, लेकिन जब वो उसे ढूंढता है तो वो किसी चापलूस आदमी से बात कर रही होती है। वो आदमी कहता है कि उसे डर है कि सैंडी को कोई धोखा ना दे और सैंडी कहती है कि उसे ये बताने की जरूरत नहीं है। हावर्ड बीच में आकर पूछता है, क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई? सैंडी मना करती है और वो चापलूस आदमी कहता है कि वो दूसरों की तरह ढोंगी नहीं है
और वो तो बस सैंडी को बता रहा था कि उसे पाखंडियों से दूर रहना चाहिए। लेकिन खैर, उसने जो कहना था कह दिया और अब वो जा रहा है। हावर्ड कहता है, ये आदमी हमेशा से ही अप्रिय रहा है, इसे इग्नोर कर देना। फिर वो पूछता है, चलो वो मूवी देखने चलते हैं। लेकिन सैंडी बस इतना कहती है कि वो ब्रेकअप करना चाहती है। वो उसका हाथ छोड़ देती है, वो एक कदम पीछे हटती है और फिर से कहती है, मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ। इस बार और साफ तौर पर। हावर्ड कुछ नहीं कहता। सैंडी कहती है कि सच कहूं तो हम एक दूसरे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। फिर वो पूछती है, तुम्हारे परिवार का कर्ज कितना है? हावर्ड गहरी सांस लेता है और कहता है, 2 लाख। सैंडी को लगभग झटका लगता है और वो सोचती है कि 2 लाख किसी ऑफिस वर्कर के लिए बहुत बड़ी रकम है जो सिर्फ कुछ हजार महीने कमाता है। सैंडी कहती है कि वो इसमें शामिल नहीं हो सकती। वो किसी अमीर परिवार से नहीं है और वो उतनी सक्षम भी नहीं जितना हावर्ड सोचता है। अंदर ही अंदर वो जानती है कि हावर्ड को उससे सच्ची दिलचस्पी नहीं है। उसे बस ये बुरा लगता है कि सबरीना हर अच्छे आदमी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। वो कहती है, कल रात जो हुआ उसे भूल जाओ, और वहां से चली जाती है। और इस तरह दोस्तों, हमारा प्रोटैगनिस्ट एक ही दिन में 2 लड़कियों को खो देता है। घर पहुंचने पर हावर्ड सोचता है कि यह पहली बार नहीं है जब उसे किसी लड़की ने छोड़ दिया। कॉलेज में उसकी पहली मोहब्बत ने भी उसे इसी वजह से छोड़ा था। ये कर्ज उसके पूरे परिवार की जिंदगी मुश्किल बना चुका है और वो उनके दुखी चेहरे देखने से भी डरता है। हावर्ड ने खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा था, लेकिन उसे कभी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिला जिसने उसे उत्साहित किया हो। अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे कुछ करना ही होगा। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि चूल्हा जल रहा है। उसे शक होता है कि कहीं वो कुछ चूल्हे पर छोड़कर तो नहीं चला गया। तभी वो अजीब आदमी उसके सोफे पर बैठा हुआ दिखता है। वो बड़े आराम से हेलो कहता है, लेकिन हावर्ड को गुस्सा आ जाता है। हावर्ड गुस्से में उसे स्काउंड्रल कहता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो चिल्लाता है, तुमने मेरी कॉलीग्स को असॉल्ट करने की कोशिश की और अब मेरा राइस कुकर इस्तेमाल कर रहे हो। क्या तुम इसे अपना घर समझते हो? वो आदमी कहता है कि उसके पास और कहीं जाने की जगह नहीं है और आज नौकरी ढूंढते वक्त उसकी पिटाई हो गई। वो पूछता है कि क्या हावर्ड उसे कुछ दिन वहां रहने देगा। हावर्ड उसे बाहर निकाल देता है और कहता है, ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो पुलिस को बुला लूंगा। फिर हावर्ड सोचता है कि ये अब तक का सबसे खराब दिन है। थोड़ी देर बाद हावर्ड उस आदमी के बनाए खाने की खुशबू लेता है और देखने जाता है कि उसने क्या पकाया है। जब वो ढक्कन खोलता है तो वो सोचता है, ये क्या है, इसे खाना कहते हैं? लेकिन थोड़ी देर बाद हावर्ड दरवाजा खोलता है, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान के साथ। वो आदमी को अंदर बुलाता है और कहता है, जो तुम बना रहे थे वो कमाल का था। क्या तुम मिशेलिन शेफ हो? फिर वो पूछता है, तुम और क्या बना सकते हो? आदमी कहता है, मुझे थोड़ा बहुत पकाना आता है। हावर्ड कहता है, तुम इतने अच्छे कुक हो कि तुम्हें किसी भी रेस्टोरेंट में काम मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी पिटाई क्यों हुई? आदमी कहता है, तुम्हें दिखता नहीं, मैं एक एक्स कन्विक्ट हूं। मुझे स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, न ही रिज्यूम बनाना। मैं भी दूसरों की तरह एक ट्रबल फ्री लाइफ जीना चाहता हूं, लेकिन यह मुश्किल है। हावर्ड पूछता है, क्या तुम मेरे साथ एक रेस्टोरेंट चलाने में इंटरेस्टेड हो? वो आदमी थोड़ा सोचता है और कहता है, अगर तुम्हें मेरी क्रिमिनल रिकॉर्ड से प्रॉब्लम नहीं है तो हम बात कर सकते हैं। हावर्ड कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा और मैं हमारे रेस्टोरेंट के लिए एक जगह ढूंढ लूंगा। वो आदमी पूछता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम थोड़ा ज्यादा जल्दी कर रहे हैं? जो भी मेरी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करता है वो डर जाता है। क्या तुम पक्का हो कि तुम्हारे पास मेरे साथ काम करने की हिम्मत है? हावर्ड थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, मैं थक चुका हूं ये महसूस करते हुए कि जब मैं अपने परिवार की बात करता हूं तो मुझे गटर का चूहा समझा जाता है। ये एक अच्छा मौका हो सकता है। एक आदमी को अगर मांस चाहिए तो उसे भेड़िए से निपटना होगा, और अगर भेड़िए को मांस चाहिए तो वो आदमी पर हमला नहीं कर सकता। हावर्ड उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं जब तक कि वो रिस्क वर्थ इट हो। फिर हावर्ड अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। वो आदमी समझता है कि हावर्ड हाथ मिलाना चाहता है, लेकिन असल में हावर्ड उस जूल को लेना चाहता था जो उस आदमी ने अपार्टमेंट में छुपा रखा था, ताकि उसे बेचकर एक जगह किराए पर ले सके। वो आदमी कहता है, मैंने सब कुछ हुकर्स, पैराग्वाइन सिगरेट्स और 51 पर उड़ा दिया। हावर्ड को विश्वास नहीं होता। उसे लगने लगता है कि रेस्टोरेंट का आइडिया शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा। तभी कुछ देर बाद उसका फोन बजता है। फोन पर सैंडी की आवाज आती है। वो कहती है कि उसे अपने कहे हुए शब्दों पर बुरा लग रहा है और वो नहीं चाहती कि हावर्ड उसे एक गोल्ड डाइगर समझे जो बस पैसों के लिए किसी के साथ रहती है। हावर्ड उसे टोकता है और कहता है, सीधे मुद्दे पर आओ। सैंडी कहती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है। उसने जल्दी पैसे कमाने का एक तरीका ढूंढ लिया है और पूछती है कि क्या हावर्ड इंटरेस्टेड है। बिना ज्यादा सोचे हावर्ड हाँ कह देता है। अब हम देखते हैं मिस्टर ल्यू को, जो सबरीना के सामने खड़ा है। वो कहता है कि हावर्ड चेन एक एक्सीलेंट एम्प्लॉई है। उसने एक हफ्ते का काम एक ही दिन में पूरा कर दिया, और वो भी बड़ी अच्छी तरह से। ल्यू मानता है कि वो गलत था। उसे लगा था कि सबरीना का हावर्ड के साथ कोई चक्कर है, लेकिन असल में वो तो डिपार्टमेंट के लिए एक बेहतरीन एम्प्लॉय लाने की कोशिश कर रही थी। ल्यू कहता है, तुम्हारा टेस्ट एम्प्लॉयज चूज करने में काफी अच्छा है। सबरीना को यह सब सुनकर मजा आता है और वो कहती है कि ल्यू अफेयर की बात कर रहा है, जबकि वो खुद कोई संत नहीं है। वो ल्यू को कई बार कह चुकी है कि अपनी सेक्रेटरी को रिप्लेस कर लो,
तभी वो सेक्रेटरी अंदर आती है और ल्यू को बताती है कि ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन रुको, क्या ल्यू? सबरीना उस औरत को देखती है और उससे पुराने मेमोरीज याद आने लगते हैं। वो दिन जब उसके पापा ने उसे मजबूर किया था ये देखने के लिए कि वही औरत किसी दूसरे एम्प्लॉई के साथ गलत काम कर रही थी। लियो याद दिलाता है कि उन्होंने ये अग्रीमेंट किया था कि वो एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करेंगे। सबरीना उसे बेवकूफ कहकर बात खत्म कर देती है। अब बात करें असली बेवकूफ की, हमारे प्रोटैगनिस्ट की। उसने अभी कुछ शुरू भी नहीं किया था और उसे पहले ही सैंडी का ऑफर रिग्रेट होने लगा था। और वो ऑफर क्या था?